एपिसोड की स्टार्टिंग में रूमी की दोस्त रूमी को कहती है, क्या तुम सही में बेवकूफ हो? तुमने जून से ब्रेकअप कर लिया और वो भी इसलिए ताकि तुम अपनी बहन को चांस दे पाओ। तो रूमी कहती है, लेकिन बुरा तो मुझे भी लग रहा है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम तो खुद उसे पुश कर रही हो ना। रूमी बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो और मिडिल स्कूल से ही मेरी दोस्त हो। और जून भी कहता है कि तुम बहुत अच्छी कैप्टन हो। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि वैसे तब क्या होगा जब जून तुम्हारी बहन के साथ ब्रेकअप करके तुम्हारे पास वापस आ जाए। तो रूमी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम जून और उसके दोस्त को देखते हैं। ये दोनों एक मूवी को लेकर बात कर रहे होते हैं। जून का दोस्त बोलता है कि मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो जून बोलता है कि हाँ, वो मूवी बहुत ही अच्छी थी और खास करके वो सीन जब वो एंजल आती है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग नीचे आ गया है और उन दोनों में जो वो प्यार था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तभी हम देखते हैं कि नाउरी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जून का दोस्त बोलता है कि हम लोग मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। मूवी के अंदर जो कैरेक्टर थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है और वो रोमांस भी काफी अच्छा करती थी। तभी नाउरी कहती है कि जो गेमर मूवी है वो भी बहुत ही अच्छी मूवी है, उसमें टोटली रोमांस है। तभी जून का दोस्त कहता है कि नहीं, उसके अंदर कोई भी रोमांस नहीं है। जिसके बाद नाउरी जून से पूछती है कि तुम बताओ। तो जून बोलता है, मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा था, वो पूरी तरीके से एक रोमांस मूवी है। अब नाउरी की बात सही निकलती है तो ये काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं क्लास के जो बाकी बंदे होते हैं वो इन तीनों को ही देख रहे होते हैं। तभी जून का दोस्त बोलता है, क्यों ना हम दोबारा से एक मूवी देखने चले। तो जून बोलता है, क्या तुम पागल हो? हमें सिर्फ गोल्डन पीरियड में ही मूवी देखने जाना चाहिए, वैसे तो ये बेकार आइडिया है। तो नाउरी कहती है कि प्रोफेसर आप क्या बोल रहे हो? जिसके बाद जून कहता है कि तुम मुझे ये मत कहो। नाउरी जून को कहती है, तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है, मेरा दिल मूवी देखना चाहता है। जिसके बाद जून कहता है, लगता है कि तुम दोनों मुझे एक बुरा बंदा बनाकर ही छोड़ोगे। जून बोलता है, अगर तुम दोनों ही मूवी देखना चाहते हो तो तुम दोनों ही चले जाओ ना। तो जून का दोस्त बोलता है कि नहीं, अगर तुम नहीं चलोगे तो हम लोगों को मजा नहीं आएगा, तुम भी हमारे साथ चलो ना। तभी नाउरी कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी हम देखते हैं कि रूमी वहाँ पर आ जाती है और ये बोलती है कि लंच ब्रेक ओवर हो चुका है, तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर नाउरी चली जाती है और बोलती है कि बाय प्रोफेसर। जिसके बाद यहाँ पर रूमी कहती है कि उसने तुम्हारा निकनेम प्रोफेसर रखा है और ये काफी अजीब बात है ना। जून कहता है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसने खुद ही ये नाम रखा है। रूमी कहती है, तुम उसकी परवाह मत करो, असल में नाउरी को निकनेम्स रखने बहुत ही पसंद है, उसने तो मेरा भी निकनेम रखा हुआ है। जून कहता है कि नाउरी बिल्कुल अपने डैड की तरह सोचती है, वो मूवी और एनिमे के बारे में सोचती रहती है, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाउरी यहाँ पर बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हारे कितने नंबर आए? तो नाउरी कहती है, मेरे 6 नंबर आए। तब उसकी दोस्त बोलती है, मेरे 3 नंबर आए। सेनपाई, मैं आपसे हार चुकी हूँ। तो नाउरी कहती है, आखिरकार तुम मुझे सेनपाई क्यों बुलाती हो? ऐसा लगता है कि मैं कोई टीचर हूँ। तो उसकी दोस्त बोलती है, तुम भी तो मुझे चीफ बुलाती हो। तो नाउरी कहती है, तुम्हारे सरनेम से ये मैच होता है। तब वो कहती है, तुम मुझे चीफ कहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सरनेम के साथ बिल्कुल भी मैच होता है। जिसके बाद नाउरी कहती है कि वैसे अगला टेस्ट कौन सा है? तो चीफ कहती है, अगला टेस्ट मैथ का है। तो नाउरी कहती है, चलो फिर से डुअल करते हैं। तो चीफ कहती है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगी, जो भी हारेगा वो लगातार 80 मिनट तक स्वीट खाएगा। तो नाउरी कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले ही मोटी हो रखी हूँ। तो चीफ कहती है कि कैसा रहेगा, जो हारेगा वो पेमेंट करेगा, ऐसा करने से हमारी कैलोरी भी बंद हो जाएगी। तो नाउरी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जून एंड उसके दोस्त को देख पाते हैं। जून का दोस्त बोलता है कि तुम मेरे घर चलने वाले हो ना। तो जून कहता है, ठीक है। जिसके बाद ये दोनों उसके घर आ जाते हैं। जून बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है। तो उसका दोस्त बोलता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तभी जून देखता है कि उसके बेड पर एक सीडी पड़ी हुई है और ये वही वाली सीडी होती है। जिसके बाद जून इसको देखता रहता है। जून का दोस्त बोलता है कि लगता है तुम्हें ये देखनी है। तो जून कहता है, मैं ऐसी बकवास सीडी नहीं देखना चाहता हूँ। तो जून का दोस्त बोलता है, ठीक है, मेरा दोस्त कह रहा है कि ये ऐसी बकवास सीडी नहीं देखता है तो हम लोग इसे नहीं देखेंगे, उसमें क्या। तभी जून बेड पर बैठता है और वो देखता है कि उसे एक और सीडी मिल चुकी है। तो जून बोलता है, तुम्हारे पास ऐसी कितनी सीडियाँ है? तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी सीडी है। तो जून बोलता है, क्या तुम नाउरी को लाइक करते हो? तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ।
मैंने तो मिडिल स्कूल में ही उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया था। तो जून बोलता है वैसे तुम्हें उसके अंदर क्या पसंद आया था? तो उसका दोस्त बोलता है कि उसका चेहरा और उसकी चेस्ट। तो जून बोलता है कि देखने से ये प्यार तो नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। इसका दोस्त बोलता है कि वैसे मैंने नोटिस किया था कि नाओरी तुम्हें लाइक करती है, इसलिए मैंने अपना ध्यान उस पर से हटा दिया था। वैसे भी उसके ऊपर नजर रखना एक बेवकूफ़ी होती, उसकी बड़ी बहन ज्यादा ही अच्छी लगती है। तभी जून बोलता है क्या तुम्हें पता चल गया था? वैसे मैंने उसको मूवी के लिए पूछा था, मुझे लगा था कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये एक डेट होगी। इधर हम नाओरी और उसकी दोस्त को देखते हैं जो दोनों ही कैरियोके में गाना गा रही होती है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी हम जून के दोस्त को देखते हैं जो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि दोनों बहनें तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है और तुम भी काफी ज्यादा अजीब बंदे हो। तुमने पहले बड़ी वाली से प्यार किया और उसके बाद तुम छोटी वाली के पीछे लग गए। तो जून कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रूमी ने ही मुझसे ब्रेकअप किया था और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं नाओरी के साथ आगे बढ़ूं। नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देख पाते हैं जो बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी खेलते खेलते ये एकदम से नीचे गिर जाती है और उसके लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून इनके घर आया होता है और अंदर आ जाता है। तभी रूमी की मम्मी आ जाती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, डिनर रेडी होने वाला है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। तो जून बोलता है आपका शुक्रिया और वो इनको गिफ्ट भी देता है। तभी वहाँ नाओरी आती है और बोलती है कि रूमी डिनर नहीं करेगी। तो जून बोलता है क्या कुछ हुआ है? तभी उसके डैड बोलते हैं कि असल में आज रूमी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ में चोट लग गई है और उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है, लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। तभी रूमी की मम्मी बोलती है कि आपको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूमी ने बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की थी ताकि वो टीम में फर्स्ट आ सके। तो जून बोलता है क्या मैं रूमी से बात कर सकता हूँ? तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है। जिसके बाद जून रूमी के कमरे के बाहर आ जाता है और बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो रूमी बोलती है ठीक है। जिसके बाद जून अंदर आ जाता है और बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में चोट लगी हुई है और तुम अपनी टीम को फर्स्ट पोजीशन में लाना चाहती थी। तो रूमी कहती है ये अब नामुमकिन सा है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो जून कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाला है और सही बताओ तो मुझे नहीं पता है कि मुझे इस समय क्या कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। जिसके बाद रूमी जून के गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोती है और बोलती है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तभी जून और रूमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नाओरी गेट के बाहर आ जाती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना? तो रूमी बाहर आ जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। नाओरी कहती है कि मॉम डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तो रूमी नीचे चली जाती है और जून भी नीचे आ जाता है। जिसके बाद ये लोग प्रे करके खाना शुरू कर देते हैं। तभी नाओरी मन में बोलती है कि मेरी बहन अभी रोई है क्योंकि उसका फेस रेड लग रहा है और साथ में उसकी आंखें भी लाल लग रही है और किसी ने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैंने नोटिस कर लिया है कि मेरी बहन जून को ना देखने की कोशिश कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो जून की आंखों में ना देखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओरी और जून स्कूल जा रहे होते हैं। तभी जून बोलता है रूमी का क्या हाल है? तो नाओरी कहती है कि वो अभी भी इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करने के लिए गई हुई है। वैसे जून मुझे लगता है कि तुम्हें भी किसी क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन जून कुछ भी नहीं बोलता है। तो नाओरी बोलती है कि जून तुम्हें क्या हुआ है? तो जून बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ सोच रहा था। जिसके बाद नाओरी कहती है ठीक है मैं अब जाती हूँ। जिसके बाद वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओरी जून के क्लास के बाहर खड़ी होती है। तभी जून का दोस्त उसके पीछे आ जाता है और बोलता है जून यहाँ पर नहीं है। तभी एकदम से नाओरी डर जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे डराया मत करो, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार कर घर भेज दूंगी। जून का दोस्त बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम लोग बैठ कर बातें कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं और नाओरी बोलती है कि जून कहाँ है? तो ये बोलता है कि जून आ जाएगा, वो थोड़ी देर बाहर गया हुआ है। वैसे कल जून तुम दोनों के बारे में ही बातें कर रहा था। जिसके बाद नाओरी कहती है कि वो हम दोनों के बारे में सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा होगा, वो तुमसे एडवाइस भी मांग रहा होगा। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने उस समय तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो जून का दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं उस समय ज्यादा सीरियस नहीं था, तभी तुमने मुझे मना कर दिया होगा।
तो नाओरी बोलती है कि नहीं, तुम उस समय काफी ज्यादा सीरियस थे। जिसके बाद जून का दोस्त बोलता है कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा और जून का रिलेशन बचपन में कैसा था। तो नाओरी कहती है आखिरकार तुमने एकदम से ये अजीब सा सवाल क्यों पूछ लिया। वैसे मेरा और जून का रिलेशन दोस्तों वाला था, हम दोनों कॉमिक और बुक की बातें किया करते थे, लेकिन मेरी बहन और वो ज्यादा ही पास थे। जिसके बाद जून का दोस्त बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जून का फर्स्ट क्रश कौन था। तो नाओरी कहती है कि वो मेरी बहन ही होगी। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में वो तुम ही थी। जिसके बाद हम यहाँ पर रूमी को देखते हैं जो कहती है हम लास्ट बार की तरह फिर से अकेले मिल रहे हैं। तभी जून कहता है कि मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा, मैं और आगे नहीं कर पाऊंगा। तो रूमी कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम एकदम से यहाँ पर रुक नहीं सकते हो, और वैसे भी नाओरी तुम्हें लाइक करती है और तुम भी तो उसे लाइक करते हो, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। तो जून कहता है कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया था, तभी तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना। तभी रूमी कहती है कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जून बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं नाओरी को लाइक करता था, वो मेरी पहली क्रश थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग की है तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। तो रूमी कहती है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो जून बोलता है मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम जून के दोस्त को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम बिल्कुल रेड हो गई हो। और हम देखते हैं कि नाओरी रो रही होती है। तो जून का दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद नाओरी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे अब सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तभी हम रूमी को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई है जून। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।